Hello warriors, welcome back to your channel. Today we are going to learn about demand schedule. It is very simple topic. इसको हम सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं. डिमांड शेड्यूल क्या होता है? सिंपल एक टेबल रहती है जिसमें प्राइस और दूसरी साइड क्वांटिटी डिमांडेड शो होता है उसी सेम प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट की प्राइस हम लोग ने टेबल में मेंशन किया है. फॉर एग्जांपल मैंने परचेज किया पेन जो कि था 1 रुपीज़ का, तो मैंने 4 पेन परचेज कर लिए. नेक्स्ट डे प्राइस इंक्रीज हो गया, 2 रुपीज़ हो गया, तो मैंने 3 पेन परचेज कर लिए. मैंने कहा था ना, बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊंगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट डे प्राइस इंक्रीज हो गया पेन का, 3 रुपीज़ हो गया, तो सिर्फ 2 पेन परचेज कर लिए. फिर नेक्स्ट डे जो है 4 रुपीज़ हो गया, तो सिंपल मैंने 1 पेन परचेज कर लिया. नॉर्मल कंज्यूमर, रेशनल कंज्यूमर यही करता है, हम और आप यही करते हैं. जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो हम क्या उस चीज को कम परचेस करने लगते हैं, उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर देते हैं. प्राइस हाई हो गए थे तो हम लोग की मम्मा क्या करती थी, हाफ केजी परचेज कर लेती थी. तो बस सिंपल डिमांड शेड्यूल में उस टेबल में हम शो करते हैं कि जब जब प्राइस इंक्रीज होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती है, हम उस प्रोडक्ट को कम परचेज करते हैं. तो सिंपल सी डिफिनीशन है डिमांड शेड्यूल की, द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल. आपको समझ में आ गया डिमांड शेड्यूल होता क्या है. अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि कैसा रिलेशनशिप रहता है ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. अब तक की एक्सप्लेनेशन से आप समझ गए होंगे कि कैसा रिलेशनशिप रहता है. देखिए, मैंने एग्जांपल बताया था ना कि जब प्राइस 1 रुपीज़ था तो मैंने कितने 4 पेन परचेज कर लिए थे. जब 2 रुपीज़ हुआ तो 3 पेन परचेज कर लिए. हम लोग की मम्मा भी यही करती थी कि जब जब प्राइस इंक्रीज हुआ क्वांटिटी कम कर दिया, हाफ केजी परचेज किया. तो मतलब उल्टा हो रहा, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट जा रही है. इट मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप होता है between own price of commodity and its quantity demanded. क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप बिल्कुल याद रखिएगा. एग्जाम्पल से रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल से याद रखिएगा. सिंपल एक रेशनल नॉर्मल कंज्यूमर क्या करता है, जब प्राइस इंक्रीज होते हैं उस प्रोडक्ट को कम परचेज करता है. दैट मीन्स अपोजिट रिलेशनशिप शो हो रहा है तो आपको लिखना है इनवर्स रिलेशनशिप. चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ते हैं. कितने टाइप के डिमांड शेड्यूल होते हैं? 2 टाइप्स के. फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जिसमें कि एक कस्टमर का डाटा होगा. डिमांड शेड्यूल का टाइप है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. तो सिंपल इसमें भी एक टेबल होगी जिसमें कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड शो किया जाएगा. पूरे मार्केट में एक कस्टमर का डाटा कि एक कस्टमर रेडी हुआ है परचेज करने के लिए गुड्स को अलग अलग प्राइसेस में, अलग अलग क्वांटिटी में. तो इसकी डेफिनेशन है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing different quantities of a good that one particular buyer in the market is ready to buy at different possible price of good at a point of time. मार्केट डिमांड शेड्यूल का टाइप है, तो इसमें भी टेबल होगी. इसमें भी इस टेबल में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड शो किया जाएगा. पर इसमें मार्केट में जितने भी बायर रेडी हुए हैं गुड्स को परचेज करने के लिए एट डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइस, उन सब का डाटा शो किया जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल में. आइए डिफिनीशन देखते हैं. मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing different quantities of a good that all buyers in the market are ready to buy at different possible price of the good at a point of time.